जनवरी 2024 का पेपर। पहला प्रश्न, वायस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है? देखिए, ए ऑप्शन बता रहा है छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना। बी ऑप्शन आलम्बन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। सी ऑप्शन छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना। और डी ऑप्शन है केवल उन्हीं कार्यों को देना जो विद्यार्थी वर्तमान में स्वतंत्र रूप से कर सकता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। देखिए, आलम्बन के माध्यम से छात्र की सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। वायस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की भूमिका। आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए, वायस्की एक रूसी वैज्ञानिक थे। वायस्की रूसी वैज्ञानिक मतलब रूस के थे, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृति सिद्धांत का प्रतिपादन किया। संज्ञानात्मक विकास सामाजिक अंतःक्रिया भाषा और संस्कृति के प्रभाव से होता है। संज्ञानात्मक जो विकास है वो सामाजिक अंतःक्रिया, ठीक है, भाषा और संस्कृति के प्रभाव से होता है। वायस्की ने जेपीडी का आविष्कार किया था। जेपीडी का आविष्कार किसने किया? वायस्की ने। जिससे आलम्बन क्या कहते हैं? जिससे आलम्बन या इसके फोल्डिंग में, ठीक है, जैसे आलम्बन या इसके फोल्डिंग भी बोले। जैसे आलम्बन में शिक्षक छात्र को उसकी क्षमताओं से थोड़ा ऊपर के कार्यों में सहायता प्रदान करता है। यह धीरे धीरे कम होती जाती है क्योंकि छात्र स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम हो जाता है। इस प्रकार अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है पहचानना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहला ऑप्शन किशोरावस्था एक सामाजिक संरचना। बी ऑप्शन किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता और पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर ले जाता है। और आगे देखिए, और इसमें किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण जिसमें शारीरिक संज्ञानात्मक और मनो सामाजिक परिवर्तन होता है। और डी ऑप्शन है कि विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर डी हो जाएगा। देखिए, विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव नहीं करते हैं। इसे अनुभव नहीं करते, नहीं क्वेश्चन में पूछा था तो इस वजह से डी हुआ, ठीक है। किशोरावस्था में प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो जैविक कारक, यौवन की शुरुआत, हार्मोन का स्तर, शारीरिक विकास, मनोवैज्ञानिक कारक, आत्मसम्मान, पहचान, जोखिम लेने का व्यवहार, ये सब। सामाजिक और जो सांस्कृतिक कारक है, परिवार, समुदाय, मीडिया, सामाजिक दंड, ये सब, ठीक है। नहीं पूछा तो इस वजह से आपका डी आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती क्योंकि वह नकद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। सुजाता आंतरिक रूप से प्रेरित है, बाहरी रूप से प्रेरित है, महारत उन्मुख शिक्षार्थी, असफलता प्रहार शिक्षार्थी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, बाहरी रूप से प्रेरित है। बाहरी रूप से प्रेरित है, जैसे कि मान लेते हैं अभी तो यहाँ पर नृत्य की प्रतियोगिता है, ऐसी मान लेते यहाँ पर आपकी जीएस की प्रतियोगिता है और आपको फर्स्ट आने पर या सेकंड आने पर या थर्ड आने पर 5,000 रुपये मिलते हैं और आप उनको देखकर सोचते कि मैं पास हो जाऊंगा तो प्रतियोगिता जीत लेंगे तो हमें 5,000 रुपये मिलेंगे। तो इस प्रकार का जो है पुरस्कार हमको लालच टाइप का, तो ये सब किया जाता है, बाहरी रूप से हम प्रेरित हो जाते हैं, ठीक है। सुजाता को नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेने का प्रेरणा नकद पुरस्कार से मिलता है जो उसके अपरंग रुचि या उद्देश्य से अलग है। यह एक बाहरी प्रेरक है जो उसके व्यक्तित्व लाभ के लिए उससे प्रोत्साहित करता है। अब नेक्स्ट देखिए, शिक्षार्थी के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखिए थोड़ा सा यहाँ पर देखें, पहला, मतभेदों को असमान और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नताओं को नज़रअंदाज करना चाहिए। भिन्नता को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अनन्य और समान पाठ्यक्रम
लागू करना चाहिए। तो यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा सी ऑप्शन। देखिए, भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नता एक शिक्षक के लिए एक चुनौती है नहीं, बल्कि एक संसाधन है जिन्हें समावेशी और उदार शिक्षा के लिए उपयोग करना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नताएं छात्रों की रुचियों, विशेषताओं, ज्ञान, संस्कृति, मूल्यों और विश्वास को दर्शाते हैं जो उन्हें एक दूसरे से अलग बनाते हैं। एक शिक्षक को इन भिन्नताओं को स्वीकार करना, उन्हें एक अवसर के रूप में देखना चाहिए जिससे वह अपने शिक्षण को विविध और रुचिकर बना सके। देखिए, जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान देखिए पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। बी ऑप्शन, अंत क्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात और दिया हुआ होता है। अधिक जानकर अन्य लोगों के साथ बातचीत से सह निर्मित होता है। एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिससे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है। तो ज्ञान क्या है? तो यहाँ पर जीन पियाजे के अनुसार ज्ञान है ए ऑप्शन राइट। ये जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। यहाँ पर आपका आंसर ए हो जाएगा। देखिए, जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। ये कथन पियाजे के ज्ञान के निर्माण के सिद्धांत से सही ढंग से दर्शाता है। एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन ए ऑप्शन गतिशील होता है। कैसा होता है? गतिशील होता है, डायनेमिक होता है। ए ऑप्शन ऐड हो जाएगा। एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन छात्रों की व्यक्तिगत प्रगति और सीखने की शैली पर केंद्रित होता है। यह निरंतर और गतिशील होता है जो शिक्षकों को छात्रों की प्रगति को समय के साथ ट्रैक करने और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण को समायोजित करने में मदद करता है। इस आकलन का जो उपयोग है वो अवलोकन, पोर्टफोलियो प्रदर्शन और परियोजना छात्रों के सीखने की प्रक्रिया और परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। तो ये जितने वर्ड हैं कि आकलन, तो ये सब आपको अवलोकन, पोर्टफोलियो प्रदर्शन, परियोजना, ये आपको नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के साथ अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करना आवश्यक है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन ध्यान देना। देखिए, ध्यान देना वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है क्योंकि यह जानकारी को चुनने में प्राथमिकता देने की प्रक्रिया। ध्यान देने से हम अपने विचार, भावना और उद्देश्यों के अनुसार जानकारी का विश्लेषण करते हैं और अपनी याददाश्त में स्थानांतरित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है? छात्रों को जानकारी की विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। तो देखिए, हम यहाँ पर आपको देखिए, पहला ऑप्शन, टू किल ए मॉकिंग बर्ड उपन्यास का कथानक क्या है? टू किल ए मॉकिंग बर्ड उपन्यास का विषय क्या है? टू किल ए मॉकिंग बर्ड लेखन प्रतिवाद का उपयोग कैसे करते हैं? टू किल ए मॉकिंग बर्ड का नायक कौन है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी, टू किल ए मॉकिंग बर्ड उपन्यास का विषय क्या है? तो यहाँ पर हम लोग सोचेंगे, समझेंगे, तब हम बताएंगे इस प्रकार से। ठीक है, बाकी क्वेश्चन जैसे कि आपको पैसेज दे देते हैं इंग्लिश में, आपको गद्यांश दे देते हैं हिंदी में, तो ऐसे आपको समझना होगा। ठीक है, जैसे कि आपका प्रश्न कह रहा था, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण जिसमें छात्रों की जानकारी का क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं। तो ऐसे ही प्रश्न विश्लेषण करते हैं। तो टू किल ए मॉकिंग बर्ड लेखक प्रतिवाद का उपयोग कैसे करते हैं? ऐसे प्रश्न का उदाहरण जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। छात्रों को उपन्यास में वर्णित घटना, पात्रों के विचारों, कार्य, लेखक के लेखन शैली पर विचार करना होता है। ये अब देखिए अगला क्वेश्चन, शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाभाव पर चिंतन करना चाहिए। सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षण चिंतनशील हो। अब देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है।
शिक्षकों को अपने स्वयं की रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए ताकि वे अपने छात्रों की विविधता, अधिकार और आवश्यकताओं का सम्मान कर सकें। ये सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसका अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क क्या है देखिए। तो जो कोहलबर्ग है, इनकी शिष्या थी कैरोल गिलिगन, ठीक है। इन्होंने कोहलबर्ग की आलोचना की है। तो वो कौन सी आलोचना की है देखिए, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखभाल की नैतिकता और नारीवाद दृष्टिकोण। देखभाल की नैतिकता और नारीवाद का दृष्टिकोण, ठीक है। अब ये क्या चीज़ देखें, कैरोल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा कि यह पुरुष केंद्रित है और महिलाओं के नैतिक दृष्टिकोण को ध्यान में नहीं रखता। उन्होंने कहा कि महिलाएं देखभाल की नैतिकता पर अधिक ध्यान केंद्रित करती हैं, जो रिश्तों और जिम्मेदारी पर आधारित होती है, जबकि पुरुष न्याय की नैतिकता पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, तो निष्पक्षता और नियमों पर आधारित होती है। तो इस प्रकार से कोहलबर्ग ने कहा था। तो उनको ये बात सही नहीं लगी। किनको सही नहीं लगी? कैरोल गिलिगन ने। तो इनकी आलोचना की, कोहलबर्ग की आलोचना कर दी इन्होंने, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है।